गुलाब पर लिखना हो तो कुछ पन्ने तो क्या, कई किताबें भरी जा सकती हैं। गुलाब के पास पंखुड़ियां हैं, पत्तियां हैं, रंग हैं, पराग हैं, लेकिन खुशबू के मामले में बात उल्टी हो जाती है। उसके पास कुछ नहीं जिसे वह दिखा सके, इसलिए उस पर पन्ने तो क्या, एक शब्द भी टांका नहीं जा सकता। खुशबू क्या है यह कहना मुश्किल है। खुशबू को बस अनुभव में लाया जा सकता है या फिर स्वयं खुशबू हुआ जा सकता है, लेकिन इस पर कुछ लिखा नहीं जा सकता। सूफी पर लिखना इश्क पर लिखना है, और इश्क पर लिखना यानी सूफी पर लिखना है। एक तौर पर सूफी इश्क का ही पर्याय है, इश्क की ही परछाई है। सूफी इश्क की खुशबू है, या फिर यूं कहें, सूफी का इश्क ही वह खुशबू है जिसे न देखा जा सकता है, न दिखाया जा सकता है, न कहा जा सकता है, न पढ़ा जा सकता है। गुलाब के पास कितना कुछ है जो दिखता है, जो उसके सौंदर्य को, उसके होने को प्रमाणित करता है, लेकिन खुशबू के पास दिखाने को कुछ नहीं है, पर फिर भी वह मालिक है। फूल पर, बगीचे पर उसका राज है। वह फूल का वास्तविक सौंदर्य है। कुछ ना होना ही खुशबू को बहुत कुछ बना देता है। सूफी भी ऐसा ही मालिक है, जो कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ है। वह कहने को फकीर है, लेकिन मालिक है, क्योंकि उसके ताल्लुकात, उसका गठबंधन, उसके भावर असली मालिक से है। जिस तरह भंवरा खुशबू के जरिए फूल तक पहुंच जाता है, उसी तरह सूफी इश्क के जरिए खुदा तक पहुंच जाता है। सूफी और कुछ नहीं, इश्क की खुशबू का नाम है। एक ऐसी खुशबू जिससे खुदा महकता है, परमात्मा की सुगंध उठती है। इश्क की खुशबू है सूफी। प्रणाम मित्रों, मैं और मेरी पुस्तकें, इस श्रृंखला में आज मैं बात करूंगा आपसे मेरी पुस्तक इश्क की खुशबू है सूफी। जी हाँ, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो पुस्तक है सूफी पर है, सूफियों पर है। अमूमन जब भी हम सूफी शब्द सुनते हैं तो हमारे जहन में एक ऐसे इंसान की कल्पना होती है जो सर पे एक लंबी सी टोपी लगाया हुआ है, सफ़ेद या काला चोगा पहना हुआ है, तो अपनी दोनों हाथों बाजुओं को फैलाकर गोल गोल घूम रहा है। हम इस तस्वीर से वाकिफ़ हैं। और गीत संगीत की बात करें तो हमको लगता है जहाँ इबादत, प्रेमी प्रेमिका की खुदा से बातें हो रही हैं, या हम अपने खुदा को ही अपना महबूब समझ बैठे हैं, बड़े बड़े आलाप ले रहे हैं, खींचतान के गा रहे हैं, तो ऐसे गीतों को हम लोग सूफियाना या सूफ़ी संगीत कह देते हैं। लेकिन असल में सूफ़ी कौन होते हैं, क्या होते हैं, क्या है इनका इतिहास, कब ये शुरू हुए, क्यों इनको सूफ़ी कहा गया, इन सब के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो वह इस पुस्तक में शामिल है। इतना ही नहीं, सूफ़ी साधना किसे कहते हैं, ये गोल गोल घूमना क्या होता है, सूफ़ी ध्यान क्या होती है, सूफ़ी पद्धति क्या है, ये सब भी इस पुस्तक में है। इसके साथ जितने भी हमारे अब तक के फेमस सूफ़ी संत हुए हैं, फ़कीर हुए हैं, उन सब की जीवनियाँ, उन सब की बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ, प्रेरक कथाएं, वह भी इस पुस्तक में शामिल है। यह पुस्तक आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं और फ़ोन द्वारा भी मंगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।